Hello guys, so welcome back to your own channel Dream Tours. So let's continue this series. बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज चल रहा है. होपफुली कल का वीडियो आपने देख लिया होगा. कल हम लोग ने देखा था मकबरे, टोम, मतलब जो भी मुगल किंग हुए थे, ठीक है, उनका मकबरा कहाँ है. जैसे कि मैं बोलूँ हुमायूं का मकबरा कहाँ है, जल्दी से बोलोगे जिन लोगों ने देखा है. तो हुमायूं, हे माँ कहाँ रहती है, दिल में रहती. तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पूरे दिमाग में आपका छप जाएगा जो भी चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ. आज जो हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतीय संविधान के 22 भाग, जो डिफरेंट पार्ट्स है, हम लोग वो आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ इसे माना जाता है. ठीक है, बट यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि 22 में से 15 से 16 ऐसे हैं जो बार बार पूछा जाता है, और मैं उसको आपके दिमाग में छाप दूंगा पूरी तरह. बस दिमाग एकदम शांत करके बैठिएगा. जो चीज़ जिस तरीके से बोल रहा हूँ अपने आप को मोल्ड करना है उस तरफ. मोल्ड मतलब जिस तरीके से मैं उस चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ आपको उस तरीके से चीज़ें देखना है. फर्दर एक चीज़ और मैं जो जल्दी जो बताऊँगा, आज से आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का जो मैंने क्रॉस बोल रहा हूँ कोर्स, ठीक है, तो जो आपका कोर्स स्टार्ट किया है मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, तो अब जो है आपका यूट्यूब से हम लोग सिर्फ जीएस पढ़ने वाले, एकदम कोर जीएस पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, और ये बेहतरीन तरह के जीएस के वीडियोस आपके आएंगे. रहा मैथ्स एंड रीजनिंग का, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लिए हैं. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, बट अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स रीजनिंग बहुत ही अच्छा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने का. बट अगर आप 80+ स्कोर करना चाहते हो, और अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा नहीं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, 300 रुपीज़ आपको पे करना है. एकदम बेसिक से आपको कल से स्टार्ट किया जा रहा है. एक वीडियो हर दिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ मी. 2.5 मंथ आप मेरे अंडर रहोगे, ठीक है, और आपको बेसिक से जहां तक आपको दरोगा मेंस में क्या पूछा जाता है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे. ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, बट आप वो पढ़ोगे जो एग्जाम में आता है. ठीक है, तो अगर आप दरोगा मेंस देने वाले हो, अगर 100% सिलेक्शन चाहते हो, फिर से बोल रहा हूँ, सिंगल डाउट भी मत रखना. ठीक है, विदाउट एनी कंक्लूजन और विदाउट एनी मतलब फर्दर थिंकिंग, आपको इस नंबर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा. फर्दर आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कैसे इसको ज्वाइन करना है. ठीक है, तो 100% सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, और ये जो आपका 2 तारा है, सितारा है, आपके कांधे पे चाहिए, तो जस्ट मेक श्योर ज्वाइन दिस ग्रुप मैथ्स एंड रीजनिंग बेहतरीन तरीके से. नेक्स्ट जो 2.5 मंथ है हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो दरोगा मेंस दे रहे हो तो ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है. एक चीज़ एक चीज़ जो और इन्फॉर्मेशन आपको बताना है, वो ये बताना है कि अब जो है मैथ्स एंड रीजनिंग का हार्डली आपको वीडियोस दिखेगा यूट्यूब पे. बेसिकली हम लोग आप जीएस करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट आ रहा था वो भी बहुत ही कम दिखेगा. जो मेन प्रैक्टिस सेट अब जो दिखेगा वो जीएस का हर दिन आपको दिखेगा. तो आपका मैथ्स एंड रीजनिंग में पूरा का पूरा यहाँ मैं कंप्लीट करूँगा, एकदम बेसिक से एडवांस तक, जहाँ तक आपको एग्जाम में पूछा जाता है. और यूट्यूब्स पे, ठीक है, यूट्यूब्स पे क्या होगा कि हम लोग पूरा का पूरा जीएस करेंगे, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा कि आपका सिलेक्शन ना हो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आज जो हम लोग पढ़ने हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश में समझ में आता है, हिंदी में नहीं आता है, तो इंग्लिश के लिए ये है. बट आपको याद जो मैं करवाऊंगा वो हिंदी तरीके से ही करवाऊंगा, क्योंकि हमारी मदर टंग है और थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ों को करने के. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, हार्डली आपको 15 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. टेंशन मत लो, लास्ट तक वीडियो देखो, मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा और रिवाइज भी करवा दूंगा. देखो, भाग 1 क्या बोलता है, संघ और उनके कार्य क्षेत्र. आपको भाग 1 तो आपको ऐसे भी पता होगा, स्टार्टिंग का 2-3 तो आपको ऐसे भी पता होगा. तो इसको आपको याद रखना है कि पहला जो स्टार्ट होता है क्या से स्टार्ट होगा, संघ. किसी संघ से कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होता है तो क्या से स्टार्ट होता है, संघ से. संघ और उनके कार्य क्षेत्र, दैट मीन्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ऐसे आपका फर्स्ट का याद भी होगा, मुझे पूरा पता है. ठीक है, देखो, क्योंकि आप मेंस लिखने जा रहे हो, दरोगा मेंस, बीएसएससी मेंस, तो मुझसे जो बच्चे मैक्सिमम कनेक्टेड है, मैं मान के चला हूँ कि आप सब बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे हो. ठीक है, तो चलो, पहला जो है आपका संघ और उनके कार्य क्षेत्र. अब देखो, दूसरा से मेन चीज आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब यहां से आपको याद करने की जरूरत पड़ती है. देखो, दूसरा यहां क्या दिया है, नागरिक, और हर एक नागरिक. अब ध्यान से समझोगे, अपना दिमाग यहां नहीं लगाओगे. नागरिक, ठीक है, नागरिकता से मैं लेता हूं नागरिक, और हर एक नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि क्या हो, हम दो, हमारे दो का चीज ये फॉलो करें. मतलब 2 बच्चे का जो एक मतलब गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला जाता है ना कि ये देयर शुड बी सम रूल, कि हाँ, हम दो, हमारे दो. मतलब हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो 2 बच्चों का जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का वो फॉलो करे. तो मेरे साथ बोलो, हर नागरिक का ये क्या है, आपका कर्तव्य है कि हम दो, हमारे दो का जो कंसेप्ट है वो फॉलो करे. तो जब भी देखोगे कि नागरिकता कितने में दिया, तो मैंने क्या बोला था, नागरिक, हर नागरिक का क्या है,
ये कर्तव्य है क्या फॉलो करने का, हम दो हमारे दो। मैं लास्ट में आपको रिवीजन करवाऊंगा, आप विदाउट मतलब प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, आप देखना कटाकट विद इन ए सेकेंड हर एक का आंसर आप दोगे। देखो उसके बाद आता है मूल अधिकार, ठीक है, तो वो क्या है, अब भाग 3 है मूल। देखो इसका मतलब होता है सिटीजनशिप, ठीक है, इस मूल अधिकार मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ऐसे मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट चीज़ों को और आप तक पहुंचाने के लिए हिंदी में लाना पड़ता है, ठीक है। और देखो मेहनत क्या करना पड़ता है, ठीक है, देख रहे हो बोलने में भी ये हो रहा है, क्योंकि सुबह से वीडियोस में कंटिन्यू कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, ठीक है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो तो 3 देखो, 3 जो है आपका दैट इज मूल अधिकार, जिसमें फंडामेंटल राइट। देखो तो 3 से मैं क्या करूँगा, ना तेरा ना मेरा, 3 तेरा, 3 तेरा बोलते हैं ना, अरे तेरा मेरा मत कर, ये सबका अधिकार है। तो जैसे ही देखूंगा मूल अधिकार तो क्या है, ये तेरा मेरा मत कर, 3 से तेरा, तो भाग 3 में कौन सा, अरे 3 से तेरा मेरा मत कर, क्या ये सबका अधिकार है, ठीक है, याद हो गया, एकदम याद हो गया। चलो 4 में बात करते हैं, ये है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और चौथा में है आपका मूल कर्तव्य। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो चारों दिशा में, ठीक है, चारों दिशा में ये निर्देश दे दो, ठीक है। तो आपने क्या बोला, देखो ये बहुत ही मतलब अगर आप इसको रटोगे तो भूल जाओगे। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होगा, आप जैसे ही देखोगे मैं मार लूंगा। अभी मैं आपको करवाऊंगा, लास्ट तक देखते रहो। देखो 4, ठीक है, तो भाग 4 तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो चारों दिशा में, ठीक है, ये निर्देश दे दो, बोलते हैं ना, अरे यार चारों दिशा में ये बता दो, ठीक है, कि ये आ रहा है, चाहे वो आ रहा है या ये होने वाला है, तो चारों दिशा में क्या दे दो, निर्देश दे दो, तो निर्देशक, ठीक है। तो राज्य की नीति के निर्देश तत्व, और उसी के साथ आप याद रखोगे 4A या 4 में क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है, राइट। आगे चलते देखो भाग 5 लास्ट तक देखो, आपको पूरा A to Z याद हो जाएगा, ठीक है। देखो भाग 5 इसमें है आपका संघ, ठीक है, संघ मतलब क्या, यूनियन, ये मेरा संघ है, इस पे आंच नहीं आना चाहिए। 5 से मैं क्या करना होगा, आंच, संघ है, ये मेरा संघ है और इसमें आंच नहीं आना चाहिए, आंच से 5। तो संघ आप जैसे देखो, आपको पूछेगा कि यूनियन, ठीक है, किस में है, तो संघ मतलब क्या, यूनियन होता है। तो संघ, मेरे संघ पे क्या आना चाहिए, आंच नहीं आना चाहिए, तो संघ क्या करोगे, आंच से 5, ठीक है। अब देखो 6 क्या है, राज्य से मैंने लिया राजा क्या था, अच्छा था, वो कौन सा कैसा राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, ठीक है। तो राज्य आप जैसे देखोगे, राज्य से मैंने आपको क्या याद करवाया, राजा, ठीक है, और राजा कैसा था, अच्छा, 6 से अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करने करोगे राजा, ठीक है, आप याद हो रहा है, आप बस सुनते चलो, ठीक है। 6 से अच्छा, ठीक है, अच्छा 6, ठीक है, 6 से अच्छा, ठीक है, इस कनेक्टर, और राज्य से राजा, तो राजा क्या था, अच्छा था, 6, ठीक है, अच्छा 6, ठीक है। अब देखो 7 निकाल दिया गया एक्चुअली, अब ये यूज में है नहीं। पहले इसमें क्या था कि मैं बता देता हूँ 7th के बारे में, इसमें क्या था कि जो हमारा जो स्टेट है उसको क्या किया गया था, सेग्रीगेट किया था, ठीक है, मतलब एक सेग्रीगेट किया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ ABC करके, ऐसे कुछ पार्ट्स में बना दिए गए थे। अब ये यूज में नहीं है ऐसे, ठीक है। तो बट आपको याद रखना है कि 7 जो था, आप कैसे याद रखोगे, देखो अब ये यूज में नहीं है, निकाल दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। क्या इसमें क्या था कि हमारा जो स्टेट है, ठीक है, उसको मतलब सेग्रीगेट किया था पार्ट्स में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये अब यूज में नहीं है। तो आप बस इतना याद रखना कि 7 वाला जो था अब वो यूज में है ही नहीं, बस आप इतना याद रखो, क्योंकि एग्जाम में पूछा था कौन सा वाला भाग अब यूज में नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 7। अब 7 वो है ही नहीं, बोलते हैं अरे यार अब तो वो मेरे साथ है ही नहीं, ठीक है। बहुत बार आपको भी ऐसा फील होता, कोई दोस्त पूछ लेता होगा किसी के बारे में, तो आप क्या बोलते हो, नहीं यार अब वो मेरे साथ नहीं है, मतलब क्या कर दिया गया, साथ है ही नहीं, वो निरस्त हो गया, अब खत्म कर दिया गया, ठीक है। 8 में देखो, 8 में क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र, देखो 8 से मैं करूंगा ठाठ, ठीक है, और ठाठ कब हो जाता है, ठीक है, जब लोग साथ आ जाते हैं, एक साथ जब आ जाएगा तो ठाठ जमा लेते हैं एकदम। तो यहाँ देखो राज्य, संघ और राज्य दोनों साथ आ गए हैं, तो क्या हो गया, ये एक ठाठ जमा लिया। तो 8 से ठाठ, और ठाठ कब जमेगा, जब संघ और राज्य साथ आ जाएंगे। बस आप बने रहिए, देखो मैं किस तरीके से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स जितने भी है मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। 5 ईयर प्लान ये सब आपके दिमाग में छाप दूंगा। देखो 9 है आपका पंचायत। देखो अब ये बहुत कॉमन चीज़ है, रिसेंटली इवन आप लोग ने भी ये चीज़ देखा होगा, जब पंचायत का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो हम हमारे गांव में जो लोग होते हैं हम क्या बोलते हैं, अरे यार तू पंचायत में उठ जा, तू मुखिया बन जा इस बार, ठीक है, तू उठ जा, तू मुखिया बन जा, तू मुखिया उठ जा, ऐसा हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो क्या बोलता है, ना ना भाई, ना 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 मैं नहीं उठूंगा, या
मतलब आपने भी ये चीज़ देखा होगा, ठीक है। तो पंचायत, ठीक है, पंचायत क्या है, नौ में। अब जैसे एक आदमी को बोला अरे यार इस बार तू पंचायत में उठ जा, ठीक है, और तू मुखिया बन जा, तो वो क्या बोल रहा है, ना 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 मैं नहीं बनूंगा। और 9 का क में आपका नगर पालिका और 9 का ख में आपका सहकारी समितियां, बेसिकली आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। भाग 10 में देखो, तो इसमें आपका अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब SC ST के बारे में ये बात किया गया। तो 10 से आप याद रखोगे 10 का दम, ठीक है, दम है मतलब 10 से दम याद रखोगे। और आपको पता होगा अभी जो जितने भी ST है जनजातियां, उनमें काफी दम होता है। आप बोलोगे सर वो कैसे, जैसे कि आप देख लो मीराबाई चानू को। अब जिनको मीराबाई चानू नहीं पता है मतलब वो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। मीराबाई चानू आपको पता है मणिपुर की वेट लिफ्टर है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। उसके बाद मेरी कॉम, ठीक है, वो भी आपके मणिपुर से। तो ये सब क्या है, ST है, ठीक है। और भी बहुत सारे, झारखंड की ले लो दीपिका जो आर्चरी चलाती है, ठीक है। तो आजकल क्या है कि मतलब जो ST है, ठीक है, अभी उनमें काफ़ी दम आ गया। बस आपको मैं याद करवाने के लिए भी कर रहा हूँ और एग्जाम्पल भी मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कितने, 10 से दम, बस आपको इतना याद रखना। संघ और राज्यों के बीच, ठीक है, संबंध। देखो तो संबंध कब अच्छा होगा, आप खुद मुझे बताओ। जब भी कोई चीज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपने 10 रुपया ले लिया और राज्य को दे दिया 5 रुपया, तो क्या आपका सही रहेगा, कभी नहीं, मतलब बनेगा ही नहीं दोनों में। तो उन्होंने भी एक लिया, उन्होंने भी एक लिया, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, एक तुम लो संघ लेगा और एक राज्य लेगा, तो संबंध क्या हो जाएगा, दोनों का बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो संघ और राज्य जैसे ही देखोगे बीच में संबंध, इनका संबंध बहुत अच्छा है। क्यों, कि उन्होंने एक एक मतलब एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक उसने खुद लिया तो एक राज्य को दिया, ठीक है। अब देखो भाग 12, 13, 14 ये उतना बार पूछा नहीं गया। देखो मैं सबको ट्रिक इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ, मोस्टली मैं 15 ऐसे बता दूंगा जिससे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ इसमें क्या है। जैसे कि 12 में वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद, ठीक है। 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। ये 3 आप मतलब अभी स्किप कर सकते हो, फर्दर होगा तो इसको भी किसी से हम लोग मतलब, लेकिन जो एग्जाम में आए मैंने पूरा देख लिया, मतलब जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं तो उसको मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ये है आपका इलेक्शन कमीशन। अब इसको कैसे याद रखोगे, इलेक्शन कमीशन बहुत बार ये पूछा गया, ठीक है। तो देखो हर एक साल मतलब एक बार होता है 5 साल में, ठीक है, एक बार होता है 5 साल में, क्या, इलेक्शन होता है ना, निर्वाचन क्या होता है आप देखते होगे, चाहे लोकसभा हो, ठीक है, चाहे आपका स्टेट का हो, CM के लिए हो, PM के लिए हो, क्या होता है, एक बार होता है 5 साल के लिए, बस आपको हो गया ये। देखो चीज़ें बनाने के लिए मेहनत तो लगती है, पर मेहनत तब साकार हो जाएगी जब आप चीज़ों को अंत तक देखोगे और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए आप करके आओगे, ठीक है। ऐसे GS के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना भी हम लोग ने अभी तक किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो 15 एक साल में मतलब एक बार होता है 5 साल में, क्या, आपका इलेक्शन, तो निर्वाचन याद हो गया होगा आपको, ठीक है। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इसको अभी स्किप कर सकते हो, 2-4 में छोड़ दूंगा, बाकी सब आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। भाग 17, ठीक है। तो 17 साल का एक लड़का है, आपको याद रखना है, ठीक है। 17 साल का एक लड़का है जिसका भाषा बहुत खराब है यार, मतलब गजब बोलता है, मतलब उसका भाषा ही सबको सता देता है। मतलब 17 साल का लड़का है और बहुत सताता है क्योंकि उसका भाषा बहुत गंदा है, ठीक है। तो आपके 17 साल का एक लड़का है, उसका भाषा क्या था, बहुत गंदा था, बस आपको इतना याद है। 18, ठीक है। अब देखो 18 साल से अगर आप पहले अपनी लड़की का शादी किया ना तो आप पे आपदा आ जाएगी। फिर से बोलो, अगर आपने 18 साल से पहले अपनी लड़की की शादी की तो क्या आ जाएगी, आप पे आपदा आ जाएगी, बस हो गया आपको ये याद, ठीक है। भाग 19 परिकरण, इसको छोड़ सकते हो। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 जो है आपके संविधान का संशोधन, ये किसमें मेंशन है, तो ये है आपका कितना, भाग 20 में पार्ट 20। आप कैसे याद रखोगे, देखो 20, देखो फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिक से मैं चीज़ों को एकदम पूरा का पूरा याद करवा सकता हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ आपको पक्का याद रहे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ आप समझ सकते हो। तो 20 से बस आप क्या बोल लो, देखो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, किसी संशोधन मतलब क्या, किसी चीज़ में चेंज करना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना। तो 20 में मतलब क्या, 20 से बस हुआ, अब तो चेंज हो गई, मतलब आप कोई चीज़ से एकदम मतलब नाराज हो कि कोई चीज़ ये सही नहीं है तो आप क्या बोलोगे, बस 20 से बस, अब बहुत हुआ, ये तो चेंज होगा ही। तो 20 जो है संविधान का संशोधन, ठीक है। आप ये दो और देख लो, 21 अस्थाई, ठीक है, और विशेष उपबंध, और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी के प्राकृतिक पाठ और निरसन, ठीक है। तो इतना है। अब मैंने मेनली जो 2-4 को छोड़ के मैंने मेनली आपको मैक्सिमम सब याद करवा दिया, ठीक है, जो एग्जाम में आते। अब मैं दिखाता हूँ इसका यूज कैसे किया जाता है। देखो जैसे ही मैं बोलूँ नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता,
हम दो हमारे दो, ये हर एक नागरिक का क्या है, आप मेरे साथ बोलोगे, ठीक है, नागरिकता। देखो लाइव करने का आप जैसे कि मैं लाइव भी इस चीज़ को कर सकता था, ठीक है। तो लाइव करने का मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि देखो लिमिटेड टाइम है, मेरे पास भी, हर किसी के पास 24 घंटा, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लाइव में क्या हो जाता है कि मैं आपके लिए लाइव करने के लिए तो पहले उसको सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद मतलब रुको आप कमेंट कर रहे हो, तो बेस्ट है कि आप भी, ठीक है, बेस्ट यूज़ करो, ठीक है। और देखो जब लाइव क्लासेस देखते हो ना, तो एक चीज़ करना, लाइव को लाइव के समय मत देखना कभी भी, ठीक है। उसको आप क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद 1.5 की स्पीड से, चाहे कोई भी मीडिया प्लेयर है या कुछ भी है, उसको आप 1.5 की स्पीड से देखोगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेविंग होगा। जितने भी टॉपर है, ठीक है, उनको कभी ये चीज़ पूछना कि वो कैसे टाइम सेव करते थे, ठीक है। चलो इसके बारे में कभी बात करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लाइव कोई वीडियो देते हो, खुशी हो कि उनके साथ एक क्वेश्चंस देंगे, आपको फिर आंसर देना पड़ेगा, तो आप उसके लिए रुकना नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, उसको डाउनलोड करना, उसको 1.5 की स्पीड में करना, और उसके बाद सॉल्व खुद कर लेना, ठीक है। देखो नागरिकता, तो नागरिकता हर एक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है, हम दो हमारे दो, तो यह है आपका किसमें, सिटीजनशिप, यह आपका पार्ट 2 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो हर चारों दिशा में क्या दे दो, निर्देश दे दो, ठीक है। तो बस हो गया आपका 4th पार्ट, देख रहे हो, मतलब आपको दिमाग में जोर देना ही नहीं पड़ेगा। संघ, संघ, मेरे संघ पे आंच ना आए, आंच या 5, ठीक है। तो 5th, ठीक है, 5th पार्ट में दिया है। संघ राज्य क्षेत्र, जब संघ और राज्य साथ में आ जाए तो क्या हो जाता है, ठाठ हो जाता है, तो 8, ठीक है। पंचायत, ठीक है, पंचायत मैंने आपको बताया था, पंचायत में उठ जा यार, पंचायत में उठ जा यार, तो क्या बोलते हैं, ना 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 ना, तो 9th पार्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो होता वो किसमें, उसमें आप बहुत ही दम है, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। 10th, मतलब देखते ही आप आंसर मार सकते हो। संघ और राज्यों के बीच, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच यहाँ संबंध भी होगा, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध कब अच्छा था, जब दोनों एक एक लेते हैं, तो 11th, ठीक है। निर्वाचन क्या होता है, एक बार होता है 5 साल में। 15 राज्य भाषा, भाषा बहुत गंदा था 17 साल के लड़के का। 17th संविधान संशोधन, बस 20, बस 20, ठीक है। सो ये हो गया आपको याद, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक जो ये माना जाता था, मैंने उसको पूरा पानी पानी आपके लिए एकदम, मतलब आप फोड़ दोगे जब भी आएगा इस टाइप के चीज़, ठीक है। और एक एक चीज़ के मैं कवर करते रहूँगा, बस अपना प्यारा सा कमेंट दे के जाएगा कि कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो मुझे सपोर्ट करना, ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आई एम न्यू टू दिस यूट्यूब, ठीक है। सो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नीचे आपको ज्वाइन बटन दिखता होगा, ठीक है, वो ज्वाइन बटन यूट्यूब के द्वारा खुशी हो कि मेरे लिए दिया गया, ठीक है। तो उस पर मतलब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मतलब जो भी, अगर मैंने जो फर्स्ट कोर्स बताया था उसमें जाओगे तो यूट्यूब बहुत पैसा चार्ज कर लेगा, वो जो बताया गया है, मतलब ज्वाइन बटन ये सब आपको वहाँ क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपको जो ये ज्वाइन करना है और आज ही ज्वाइन कर लेना है, कल से आपको वीडियोज़ आने लगेंगे, तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। नीचे मैं पिन भी कर दूंगा, मैसेज करना है, ठीक है, व्हाट्सएप में मैं आपको बता दूंगा कि फर्दर इसको कैसे ज्वाइन करना है। तो अभी से क्या रहा हमारा, मैथ्स, रीजनिंग, आप मेरे साथ ये 2.5 महीना पढ़ रहे वाले हो, जिससे आप 80+ आप स्कोर करोगे दरोगा मेंस में। और जीएस का जो होगा, प्रैक्टिस सेट प्लस जीएस के डिफरेंट भी टॉपिक जितना मैं कवर करूंगा वो आपको यूट्यूब पे आते रहेंगे, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आप मुस्कुराते रहो, खुश रहो और हंसते रहिए। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए। जय हिंद।